डेट में? हम्म। नहीं, डीवी किस डेट की थी आपकी? डीवी 19 का था मेरा भाई। और कैटेगरी? कैटेगरी ओबीसी। डीवी का भी बता दूंगा मैं और उसका भी बता दूंगा भाई, ऐसा नहीं है, कोई है दिक्कत हाँ, तो नहीं। डीवी का बताइए, ओबीसी में डीवी देख कैसे भाई हुआ था, डीवी क्या क्या लगा था, डीवी सर्टिफिकेट भाई क्या लगाए थे? डीवी का ऐसा सीन है, मैं बताऊँ आपको। मेरा बीटेक था। तो बीटेक था तो हम्म। मेरे साथ 10th 12th के साथ बीटेक की सारी डिग्री और मार्कशीट सब कुछ लगा दिया। ठीक है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा दी थी। अब पिताजी का नाम में एरर था आधार कार्ड में, तो मैंने क्या पैन कार्ड के बेसिस पे उसका एफिडेविट बनवाया था। तो मैंने उसमें पैन अच्छा। कार्ड की फोटोकॉपी भी लगाई थी और उसका एफिडेविट भी लगाया। उसके बाद जो प्रोविजनल की डिग्री की डेट डाल दी थी मैंने उसमें फॉर्म में। तो हाँ हाँ। मैंने क्या उसका एफिडेविट लगाया था। तो उन्होंने दोनों एफिडेविट मांगे मेरे से। मैंने दोनों एफिडेविट वहीं सबमिट कर दिए, वही ले लेते हैं, ठीक है। और ये जब ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो मैं तो भाई 3 4 मैंने बनवा के रखे थे, लेकिन मैंने फॉर्म में ना सिर्फ जब भरते हैं ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसमें डालते हैं जब अपन अपलोड करते हैं। तो हाँ मैंने हाँ, एक तो बिल्कुल। जो रेलवे फॉर्मेट का है वो, और जो अपलोड जो फॉर्म में अपलोड किया था करंट वाला, मतलब वो जो और डेट एक वगैरह वो नया। डाली थी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो दोनों स्टेट वाला, वो दोनों चीजें दी थी मैंने। और किसी की जरूरत नहीं पड़ी, ना सेंट्रल वाले की ना किसी चीज की भाई, ठीक है ना। हाँ, रेलवे फॉर्मेट है तो उससे काम चल जा रहा है ना अच्छे से। हाँ रेलवे फॉर्मेट है, रेलवे फॉर्मेट और फॉर्म में लगाया वो, क्योंकि उससे मैच करता है डेटा वो पूरा। हम्म। हाँ ठीक है ना, तो अच्छा। वो रेलवे फॉर्मेट को और जो एफिडेविट रहते हैं उनको सबमिट कर देता है वहीं पे ही, ठीक है। हम्म। और बाद में कोई भी एरर है, जैसे कोई ब्रांच वगैरह चेंज वगैरह करवाई है अपन ने, मानी चलो मैंने फर्स्ट ईयर में चेंज करवा दिया था ब्रांच केमिकल से इलेक्ट्रिकल, तो कुछ दिक्कत नहीं आई, वो बस उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म मेरे से भरवा दिया था बस, और कुछ नहीं हुआ। डीवी तो अच्छा बहुत स्मूथ है, डीवी में कोई दिक्कत नहीं आती भाई, सही है नहीं है। पहले जो है, हाँ। हाँ हाँ भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें फॉर्म भरवाएगा आपसे पहले शुरू में। भाई आधे घंटे का पहले टाइम देता है, तो दोनों फॉर्म भर के अपने को उसको सबमिट करने होते हैं, ठीक है ना। ठीक है ब्रो। हाँ वही और अपनी उसके बाद सारी वो। हॉस्पिटल की अलॉटमेंट? हाँ हाँ, हॉस्पिटल का अलॉटमेंट भाई जब सब बच्चों का करीब करीब ना, मतलब 5 बजे से पहले हो जाता है, 4:30 बजे तक लगा लगा, ठीक है ना। हम्म। 4:30 बजे तो आपकी जो है वो लिस्ट टांग देता है वहीं पे ही, किन बच्चों को कहाँ पड़ रहा है, किसका कहाँ नहीं पड़ रहा है। तो पहले जो है हमारा रायपुर पड़ा, फिर उसके बाद वालों का नागपुर, लास्ट वाला को बिलासपुर, अच्छा, तो आपका ठीक है रायपुर ना। पड़ा था, और किस जी डेट जी को जी। डीवी थी? डेट 19 जनवरी 19 को 19। तो 19। जी 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 जी। अच्छा, 19 जनवरी को डीवी, तो फिर उसके बाद मेडिकल जो है 20-21 हुआ होगा 20 21 रायपुर में। को। हाँ जी जी जी, 20 21 को मेडिकल हुआ। तो 20 तारीख को से बोलते हैं, जैसे ही अपन ने एंट्री करी हॉल में, तो हम्म। करीब जो है करीब 1 घंटा तो अपने को उनके सारे फॉर्मों को भरने में लगता है, ठीक है। तो अच्छा सबसे अच्छा। पहले क्या करना है, वहां पे जाके वो रसीद बनवा लेनी है वहां से। रसीद मतलब अपने को एक अपना सीआर नंबर मिल जाता है वहां से। सीआर हम्म। नंबर से क्या है, सारा काम उस सीआर नंबर के थ्रू ही होता है अपना। सीआर नंबर मिल हाँ। जाएगा, हाँ, और उसका 4 फॉर्म देगा भरने के लिए। चारों फॉर्मों को अपने को भर के बड़े अच्छे से सबमिट करना होता है। तो वो आधार कार्ड से मैच करता है अपना, सारी चीजें पूछता है उसको, बराबर वो चीजें सारी बता दो, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ना तो हमारा यूरिन सैंपल हुआ ना कुछ हुआ, डायरेक्ट जो है हम क्या थोड़े लेट हो गए, क्या है वो ये हाँ पहले लेट। रसीद कट रही थी तो हम कटा नहीं पाए, तब तक वो आ गया भाई तुम इस काम को करो, फॉर्म को भरो, चलो मैंने हमें फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरते हैं तो हम क्या लेट हो गए, करीब 5 6 बच्चे हम्म। थे। तो हमारा क्या सीआर नंबर बाद में मिला हमको, तो हम क्या लास्ट में गए, तो हमको ईसीजी और जो अपना बीपी होता है उसके लिए उसकी लाइन में लग गए हम। और उन बच्चों का 9 बच्चों का चल रहा है, क्या नाम है, जो अपना आई चेकअप। उसमें आई चेकअप के साथ में आई के जो अपने तीनों टेस्ट हैं, 4 टेस्ट, मतलब नियर विजन, कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस और अपना सी कट, वो चारों चीजें उन बच्चों की जब तक चल रही, हमने बीपी चेक करवाया भाई। सीधी सी बात है, बीपी और ईसीजी अगर कंट्रोल रखना है भाई, तो भाई हाँ मेरा तो आया था 123/80। किसी बच्चे का नहीं आया भाई, सबका 130 140 100, मतलब 130 का भी एक दो का आया था, सबका 140 145 150 160 आ रहा है भाई। अच्छा। सिंपल सी बात है, अगर ईबीपी और ईसीजी अगर कंट्रोल में रखना है, तो जितना पानी हो सके भाई पानी पीते रहो, क्योंकि हम्म। पानी से बॉडी जो है ना बहुत नॉर्मल हो जाती है, और मतलब कूलिंग सी लगती है थोड़ी सी, ये रहता है थोड़ा सा। तो अच्छा बीपी अच्छा। अच्छा आया, तो ईसीजी तो करा नहीं पाए थे, तो ईसीजी के लिए लाइन लग रही थी। ईसीजी में क्या थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए करीब करीब मतलब 10 मिनट के आसपास जो है ना, 5 10 मिनट। कपड़े हाँ वपड़े उतने। उतारते हैं अपन, शर्ट वर्ट उतारते हैं, तो उसमें भी टाइम लगेगा, मतलब 10 मिनट के लगभग लग जाता है। तो उन बच्चों का जब तक 1 घंटा सवा घंटा हो गया, तो भाई वो 1 घंटे तक उस हॉल में बंद रहे वो, अच्छा। ठीक है। हाँ तो भाई लेकिन एक चीज है, सभी बच्चों के लिए यही है भाई सलाह, कि जब मान के चलो अपने 8 10 ग्रुप का बच्चों का बैच बैच चल रहा है, ठीक है ना। तो जो मतलब वहाँ गेट दो है ना ग्रुप में उसको बना गेट रहा है को, ना?
हाँ रायपुर में 2 ग्रुप बना रहे हैं। हाँ, 2 ग्रुप बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं जो है हुँ, ना बीपीसीडी तो बहुत बात की बात है, उसको छोड़ो, जो मेन जो हॉल में होता है ना वही होता है, ठीक है ना। तो उसमें जब भी किसी भी बच्चे का मान के चलो चल रहा है, उस टाइम पे वो क्या है, बकचोदी करते हैं लौंडे, क्या है, गेट को खोलते हैं। तो अच्छा, टेस्ट अच्छा। जो चलता है तो उसमें क्या हियरिंग टेस्ट चलता है। हियरिंग टेस्ट में वो क्या पेन से खटखटाता है, तो भाई डिस्टर्बेंस तो बाहर का जाएगा ही जाएगा। तो हाँ, गेट मतलब ये है, मतलब ग्रुप में रहे तो लड़कों को अब जा मान के चलो इनके पास अगर ऑडियो पहुंचती है ये, तो भाई गेट ना खोलने दें किसी को, खोले तो तुरंत तुरंत उसको बना बंद कर दें, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो ईएनटी टेस्ट लिख देता है तुरंत तुरंत। अगर मान के चलो आ अच्छा, जाता है थोड़ा बहुत ही दिक्कत, तो भाई फिर बकचोदी तो होगी होगी डेफिनेटली, सही है नहीं भाई। ठीक है। तो ये बीपी की रहता है। टेस्ट हो गई थी, इसके बाद हियरिंग टेस्ट हुआ था आपका? हाँ, मैं बी बीपी करा लिया था। उसके बाद जैसे ही फिर? हम अंदर पहुंचे, सबसे पहले उसने लाइन में खड़ा कर दिया एक एक करके। अपन तो तो भाई बीच में खड़े हो गए ताकि अपने को एक्सपीरियंस हो जाए कि भाई भाई क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना। अपन तो बीच में अच्छा, खड़े हो गए इसी चक्कर में, ना अच्छा, लास्ट में अच्छा। ना पहले। मैंने कहा भाई मैं तो इधर से ही बुलाएगा, क्या पता इधर से बुला ले। तो मैं अपन बीच अच्छा, में चले अच्छा। जाते हैं बिल्कुल दुबक के। मैंने कहा भाई चलता है, फिर उसने बजाया हियरिंग टेस्ट। मैंने कहा ये तो इजी है। नहीं तू इससे हुँ। क्या, मैंने तू मैं स्लो स्लो बोलेगा उसको ही बता देंगे मैंने कि हम। तो वह दोनों लड़कों को तो उधर को वैसे एक इशारा कर मिनट, दिया। हम्म। हियरिंग टेस्ट कैसे हो रहा है? क्या कानों में लाइट वाइट बार के चेक कर नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, देख रहे हैं या फिर? कुछ नहीं हो रहा भाई, ठीक है ना। एक उंगली हुँ, डालेगा कान में, मतलब अपने को डालनी है उंगली, ठीक है ना। बंद तो करना है मतलब? हाँ, वो करीब 20 फीट भी नहीं रहता भाई। 20 फीट नहीं रहता, करीब 15-16 फुट पे करता है, बस उतने भी करता है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि 20 फीट पे तो वो चेयर रहती है, डॉक्टर बैठा रहता है, डॉक्टर के बाद वो 2 बाई 4 फुट के लगा वो टेबल रहती है, उसके पास में बैठ के वहीं भी खटखटाता है वो उसको। सबसे हुँ, इजी है वो तो भाई, सबसे इजी है, बस डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए ना। मैंने क्या लड़कों ठीक को है। बोल दिया था, मैंने भाई तुम्हारे पे मैं पकड़ूंगा, मेरे टाइम पे तुम पकड़ के रखना दरवाजे को, भाई खोलने मत देना किसी को, कोई भी हो। हुँ, दबा अच्छा, दिया नहीं था तो ताकि बाहर लगे की किसी आवाज़ को आएगी तो कुंडी लगा सुनाई नहीं रखी है। देगा। हाँ, बाहर की आवाज आती है तो दिक्कत आती है भाई, उसने 4 बार खटखटाया, वो खटखटाने का है ना, वो एकदम से खटखटा देता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हुँ, 1 2 1 2 3, 1 2 3 1। और वो कंफ्यूज करने के लिए भाई वो 3 बार ही एक साथ खटखट, 4 5 बार लगातार 3 बार खटखटाता है, मेरे साथ यही हुआ था। उसने 3 बार अच्छा, खटखटाया ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊँ इस वजह से। तो ठीक है। ये अच्छा, हियरिंग टेस्ट तो हियरिंग भाई टेस्ट, इजी है। हियरिंग हम्म। टेस्ट के बाद क्या हुआ था? हियरिंग टेस्ट के बाद भाई क्या नाम है, सब बच्चों को जमीन पे बैठने के लिए बोल देता है, ठीक है ना। और क्या नाम है, हाँ, बस ये है भाई कि जो पहले नंबर वाला पढ़ता है ना, जिसका सीक्रेट जो भी पढ़वाता है भाई, वो सबसे ज्यादा नर्वस हो जाता है, कोई भाई वो सबसे पहला एक्सपीरियंस उसका होता है। तो भाई ये पानी की अच्छा, बोतल लेके जाओ अंदर, बैठे रहो आराम से। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई, ऑप्टो चार्ट ऐप। ऑप्टो चार्ट ऐप पे प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि तुम हाथ से बताओगे सर ऐसे वैसे, सर ऐसे ऐसे हाथ से नहीं बताना है, लेफ्ट राइट अप डाउन। अच्छा, मतलब कि ये बोल के बताना है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, जिस लेफ्ट राइट डायरेक्शन अप में। डाउन ही बोलना है, क्योंकि वो डॉक्टर बगल में बैठा रहता है ना अपने। हुँ, वो हुँ, तो सामने देखता है अपने, वो असिस्टेंट चेंज करता जाता है। तो डॉक्टर है वो हुँ, सामने बैठा रहता है, तो वो चेंज करता जाता है, ठीक है ना। तो डॉक्टर देखता है अपन गलत बताएंगे तो वो डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा ना। एक आध ठीक, बार तो वो ठीक। गलत बताएंगे, जैसे ही 1 2 बार अब तुमने गलत बताया शुरू में ही, एक आध दो के बाद में, तो भाई वो तुमको हटा ही देगा वहां से। अच्छा, और सुने हटा हैं कि देता है। रायपुर में बहुत तेज़ी से सी-कट को रोटेट करते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भाई देखो, जितना टाइम उसको देना है वो सफिशियंट टाइम दे देता है, वो 1 1.5 सेकंड दे देता है ना। दिख हुँ, जाता है भाई, दिख जाता है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं क्या, जैसे ऑप्टो चार्ट ऐप डाउनलोड किया था मैंने, उसकी प्रैक्टिस करी थी, विपिन भाई ने एक अपने। हुँ, ठीक, ठीक है। उसका क्या, तो रायपुर चलो उससे मेडिकल हुआ प्रैक्टिस था। कर लिए, तो यहाँ क्या? पे मतलब कि वो नहीं हम्म। कर रहे हैं, जैसे कि एक बार में कित एक आँख से कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मतलब भाई मेरे से तो 6 7 बार पूछा था बस, नहीं तो 20 20 बार भी पूछ देता है, किसी से 25 बार भी पूछ देता है, मतलब जिसको एक आध दो गलत बता देता है ना, फिर हुँ, ज्यादा बार पूछता है, ये रहता है भाई। तो आपने ठीक सही है। बताया था सारा। हाँ, वो तो मैंने सही बताया, तो मुझे 6 7 बार ही पूछा था ये है। सी-कट के ये बाद फिर क्या चेक हुआ था? फिर नियर विजन वगैरह जो शुरू में ही करवा लिया था, नियर विजन और वो कलर ब्लाइंडनेस वाली वो चिप बुक होती है ना, वो तो हाँ, शुरू में हाँ, ही। जिस फिर उसके बाद में फिर हाँ, अपना सीकट, सीकट के बाद फिर वो लाइट। लाइट लाइट वाला, बिना लेज़र लाइट। चश्मे, हाँ वो बिना चश्मे के देखना रहता है पहले। पहले वो पीली, और अपनी वो कौन सी रहती है, ग्रीन, और रेड, रेड, और व्हाइट। येलो। हाँ, हाँ हाँ, येलो और वो व्हाइट, येलो और व्हाइट दो होती हैं। तो व्हाइट और येलो बहुत कंफ्यूजन वाली है भाई वो, हुँ। इसलिए देख के ही बोलना है उसको, गलत नहीं बोलना है। हाँ, मतलब रट के नहीं जाना है, जो कलर हाँ, दिखे रेड के वही नहीं बोलना जाना है, है। वो क्या है, वो पीली और येलो का है ना, थोड़ा सा मतलब माइनर से डिफरेंस रहता है, मतलब येलो और व्हाइट में। वो मतलब वो दिख जाती है, तो वो लाइट पड़ती है तो एकदम व्हाइट सी लगती है अपने को, लेकिन येलो कलर की होती है तो येलो बताना है, व्हाइट वाली होती है व्हाइट बताना है, ठीक है ना। फिर हुँ, उसके हुँ। बाद वो चश्मा पहना देता है भाई। तो उसमें जो है 4 कलर की बत्तियां रहती हैं, व्हाइट कलर की और ग्रीन कलर का सिग्नल और रेड कलर का, 3 रहते हैं।
ठीक है ना। तो अच्छा। आप बताओगे ना, जैसे ही अगर तुमने एक दो ही सही बता दिए तो वो हटा देता है तुरंत उस जज्बे को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक हाँ, बार पूछता है बस, ज्यादा बार नहीं पूछता। ठीक है। अच्छा, ठीक इस है। विजन टेस्ट के बाद फिर क्या चेक हुआ था? विजन के बाद हुआ था भाई, क्या नाम है, हाँ सबसे मेन बात तो बताना भूल गया भाई। जो ऑप्टो क्या? चार्ट ऐप पे जब अपने को एक लेफ्ट आई और एक राइट आई का फर्क रहता है ना, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखता है किसी से, हम्म। तो वही दिखता था भाई वहां तो। मेरी एक आई से मैं यहाँ दिखता था भाई, यानी बिल्कुल चमकता था, दिखता था वहां तो, मतलब उतना ही दिख रहा था, मतलब आइडिया बढ़िया लग रहा था, ये रहता था वहां पे। ठीक है। मतलब कि घर, आपका घर पे 6x6 था, वहां पे भी जाके 6x6 अच्छे सिक्स से बाई विजिबल सिक्स ही था। रहा, लेकिन ये है कि वो मतलब थोड़ा सा रहता है ना, वो उतना ही ऑब्जर्वेशन टाइप का वही लगता है। घर पे जैसे राइट आई से दिखते ना, बिल्कुल में दिखता था बिल्कुल क्लियर, वो जो है मतलब 20x16 भी, 20x14 भी पड़वाए कोई भी तो आराम से पड़ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था वहाँ। वहाँ जैसा लेफ्ट से था वो वही राइट से था भाई, अच्छा, उतना ही दिख मतलब रहा था। हाँ, मतलब कि जैसे लेफ्ट से भी क्लियर दिख रहा था, राइट से भी क्लियर दिख रहा था, राइट से भी क्लियर प्रॉपरली दिख रहा है, दिख रहा। मतलब हल्का हल्का सा ब्लर टाइप का दिखता है, हल्का सा, हम्म फिर लाइटिंग थोड़ी कम रहती है, पता है आपको। अपनी जो घर की हम्म। लाइट रहती है ना, जैसे बल्ब जल रहा है उसमें नहीं रहता, पता नहीं उसकी वो नीला कलर की वो पेंटिंग की हुई है ना उसमें हॉल नहीं, में। ब्लैक कलर की। हाँ, अच्छा, ब्लैक होता है। अब वो ब्लैक या नीले कलर की है, मतलब वो पता नहीं कैसी है, मतलब उसके चक्कर में क्या है, थोड़ा सा कलर के डाउन हो जाता है उसका, ठीक है, कलर जो चलो। हॉल अच्छा, का डाउन हो जाता है इस विजन वजह से, ठीक। विजन टेस्ट हम्म। के बाद क्या हुआ था? विजन के बाद फिर भाई कपड़े खोलो। फिजिकल टेस्ट कपड़े मतलब? कपड़े खोलो, कपड़े होने के बाद में क्या नाम है, 20 फीट वो एक बार पहले ऐसे चलवाएगा, दूसरी बार ऐसे चलवाएगा, और तीसरी बार जो है आधे पे रोक देगा। ठीक है। मतलब मतलब आगे पीछे फिर बीच में रुक जाओ ऐसे? बीच में रोक देगा, बीच में रोक के मतलब वो वहां बैठा रहता है ना लास्ट में, तो शुरू से लास्ट तक चलना है, फिर लास्ट से फिर शुरू तक, शुरू से फिर बीच में खड़े हो जाना है। उसके बाद 3 हम्म। पुशअप लगाने हैं, 3 उठक बैठक लगाने हैं। ज्यादा किसी का अच्छा वजन है तो भाई 10-12 भी मरवाता है। अच्छा। हाँ मतलब अगर किसी का ऐसे 80 प्लस, 82 85, मेरे दोस्त का था, उसका जो मतलब हम्म हाइट 172 और उसका 86 वेट था, ठीक है ना। तो हम्म। उससे करीब करीब भाई उससे 12 पुशअप्स लगवाए थे और 12 उठक बैठक लगवाए थे, ठीक है ना। और उस पुशअप तो उससे 2-3 ही लगवाया था, उसका कॉल आ गया किसी का भाई, 10 सेकंड के अच्छा लिए। अच्छा। वो उतने में? लगाते ही चला गया। बाद में बोलता है भाई ऐसी हो गई हाथ, भाई नहीं लगते यार पुशअप्स को एकदम से लगाया यार किसी पे, हाँ, फर्क नहीं, पड़ता पहले है। से प्रैक्टिस करके जाना। अच्छा, इसके बाद क्या? पुशअप उसअप के बस बाद वहां क्या से, हुआ? फ्री कर दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ उसके बाद जो, नॉकनी फ्लैट फुट हुआ था? नॉकनी फ्लैट फुट अरे चेक वो कर तो रहे थे भाई जाके? वो चलवाता है ना अपने को, ठीक है ना। और तो उसी में तो पकड़ लेते हैं? वो ऑब्जर्व करता है भाई, मैं बताऊँ आपको। हाँ अब तुम यार हाँ बिल्कुल ही ये जांग बिल्कुल इन चिपक रही है अपनी, तो यार वो फिर तो हाँ। यार बकचोदी तो करेगा ना फिर भाई, सही है नहीं, सीधी सी सिंपल सी बात है। हाँ, मतलब समझ गए हम। अगर भाई ज्यादा चिपक, नौकनी है तो पता चल जाएगा, और हाँ नॉर्मल है तो फिर कंसीडर कर लेंगे। बिल्कुल अपन चलते हैं तो अपने को पता चल जाता है भाई। मैं अभी ऐसे ही मॉर्निंग वॉक से जाता था, एक लड़का मेरे को आगे मिला भाई, उसकी दोनों जांघें चिपक रही। मैंने कहा भाई ये प्योर नॉक नहीं है ये तो, हम्म। दिख जाता है ना। फिर उसके बाद भाई अपने को जो है क्या नाम है, लंच का टाइम दे दिया। लंच वंच करके जो है क्या नाम है, उससे पहले हाँ यूरिन टेस्ट और ब्लड सैंपल दे दिया था हमने भाई, ठीक है ना। अच्छा। यूरिन सैंपल दे दिया, ब्लड सैंपल दे दिया, ईसीजी, तीनों चीज करा ली थी हमने आज 15-20 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो फिर ये उसके हो बाद गया। जो है भाई, फिर होता है सबसे खतरनाक चीज, वो है अपना फंडस। भाई फंडस उसमें टेस्ट? तीनों आंखों में, जो मतलब दोनों आंखों में 3 आँख की तीन 2 तीन, आँख? दोनों वही आंखों बोला। में 3 बार ड्रॉप, ये बोल रहा हूँ, दोनों आंखों में हाँ। 3 बार ड्रॉप डालते हैं अपन, 5-5 और 10 मिनट के इंटरवल में। ठीक है भाई, ये करीब 3-4 बज जाते हैं उस टाइम पे, ठीक है ना। हम्म। तो ये ड्रॉप डालने के बाद पहले तो वो जो अपने को दिखती है ना, वो कुछ टंकी पानी की सी, वो उससे वो दिखता है अपने को, हाँ उसमें वो हाँ, मशीन वो रहती है झोंपड़ी वगैरह मशीन जो में भी, जो होती है, एक पॉइंट बलून लिया वगैरह रहता है पावर चेक लड़का, वो करता है, दिखता है। हम्म। पावर चेक करता है कितना पॉइंट वॉइंट का है जो भी है, उससे ही पता लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ठीक। वो क्या बोलते हैं अपना फंडस, तो फंडस हुआ, ठीक है। फंडस होने के बाद लास्ट में रहता है भाई सबसे खतरनाक वाला, वो लेजर लाइट वाला। एक तो रात की जो हम तो 2-3 दिन से सोए नहीं थे, 2-2 3-3 घंटे की नींद, और जैसे ही हाँ उसने लाइट डाली और बाप रे, आंखों में ऐसा दर्द हुआ, ऐसी जलन हुई भयंकर, मेरे को आंखें ना हाँ खुले, और मैडम हाँ, डांटे। उस लाइट से आंखें नहीं खुलती, बहुत तेज जलन हाँ होती है, एक बताते को हैं। तो वो था, ये बोल दिया तुम नहीं करोगे मैं भगा देती हूँ अभी तुमको, चलो जाओ यहाँ से। फिर उसने बोला अच्छा। मैडम करता हूँ कुछ, वो बड़ी मुश्किल से करके फिर जो है उसकी आंखें खुली। फिर क्या नाम है उसको जो है, क्या नाम है उसका भी फंडस हो गया, बस वो ये क्या बोलते हैं अच्छा, लेजर लाइट वाला, तीनों मतलब कि चीजों। इतनी कंप्लीट टेस्ट है? अच्छा, सारे टेस्ट नॉर्मल हो रहे हैं ना? सब नॉर्मल है यार, मैं बोलता हूँ आंखों का मैंने, बाकी सब नॉर्मल है। अच्छा, टोटल कितने लोग थे आप लोग? 19 थे बच्चे, 19 सब थे? पास थे, और एक दो को रोका था, एक 3 बच्चों को 19? रोका था। हाँ जैसे 19 टोटल लोग थे, और हाँ, 20 को मेडिकल हुई थी आपकी सभी लोगों की, नहीं नहीं और 20 की एक नहीं हुई थी, एक एब्सेंट था, 19 थे।
वही तो बोल रहा हूँ। अरे मतलब कि 19 लोग थे आप लोग और 20 हाँ जनवरी को आपके सभी लोगों की मेडिकल हो गई थी। जी 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 जी। और रिजल्ट उसी दिन बताए थे या नेक्स्ट डे बताए थे? नेक्स्ट डे भाई, नेक्स्ट डे इसलिए बताया था, कुछ बच्चों को सोनोग्राफी, कुछ का कुछ, किसी का कुछ, ऐसे करके अच्छा, जो तो है ठीक बहुत है। सारी चीज। 21 तारीख को आप गए थे तो कितने लोगों को फिट किए थे उस दिन? 21 तारीख को 16 बच्चों को फिट कर दिए थे भाई, 3 बच्चों को रोका था उन्होंने बस। अच्छा, 16 बच्चों को फिट कर दिया। हाँ 3 लोगों को ठीक है ना किस वजह से रोका गया था? भाई, 2 को तो आई के चक्कर में, और एक का अच्छा। वो जो सोनोग्राफी के चक्कर में, लेकिन उसको पास कर दिया था फिर। भाई अगले दिन अच्छा, खबर अच्छा। आई थी हमको, हाँ अगले दिन पास हाँ। कर दिया उसको, लेकिन अभी तो वो मतलब 2 लड़कों से बात नहीं हुई है हमारी। मतलब कि 17 बच्चे पास हो गए, 19 में से 2 लोग हाँ हो 17 सकता है वो बच्चे भी पास पास हुए। हो गए हों, आइडिया नहीं है हाँ मतलब वो हमें। बात करनी पड़ेगी, उनका नंबर मेरे को मिल नहीं रहा है, नहीं अमन करके लड़का था वो, अमन हुँ। आदित्य, वो क्या है, वो ग्रुप में क्या है, एक तो सबसे छोटा था, मतलब 24 साल 25 साल के आसपास होगा, ठीक है अच्छा, ना। एज कम थी मतलब। हाँ तो वो, और एक हाइट वाइट भी मतलब उस हिसाब से मतलब अच्छा टाइप का ही लग रहा था यार, तो वो क्या डर बहुत है यार, डर गया जब अच्छा, अच्छा। सीकट वगैरह बताया ना, वो पहले नंबर उसका फंस गया। चलो कोई नहीं। तो मतलब कि वही, 2 लोग पेंडिंग में थे और लगभग 17 लोग पास हो गए हैं आपके 17 लोग अकॉर्डिंग। मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई, तुम्हारा रायपुर पढ़ रहे हैं तो 100% क्लियर हो, बस इतना पता है मुझे। अगर कोई ठीक प्रॉब्लम नहीं है आँखों में तब? है, आंखों में कंप्रोमाइज नहीं करेगा ना, वो तो सही सी बात है। आँखों आगे में तो अगर अच्छी कोई होनी चाहिए ना प्रॉब्लम नहीं यार। है और सभी टेस्ट लगभग नॉर्मल हो रहे हैं, फिजिकल भी अच्छे से हो रहा है ना? ज़्यादा हाँ फिजिकल वही में भी तो, दिक्कत नहीं है? फिजिकल भी मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस आंखों का है, थोड़ा सा ध्यान से मतलब थोड़ा तसल्ली से रहोगे तो आंखों भी क्लियर हो जाएंगी। बस ये फंडस वंडस बाहर से चेक करा लेना चाहिए अपने को, मानी चलो अपने ज्यादा अच्छा, टाइम अभी, ऐसे अब किसी का अच्छा। फरवरी में तो क्या मतलब निकलता है, तो ठीक फंडस है, वंडस ठीक है। पहले से ही रहता है, तो पुतली उतली होती है ना, सिकुड़ जाती हुँ। है, उसको उसको चेक करता है। एक का 380 कुछ था, एक का ये नवंबर की बात है, नवंबर अक्टूबर में मेडिकल हुआ था किसी का, तो उसकी 380 mm का कुछ था, ठीक है ना, वो 400 mm की रहनी चाहिए उसमें, ये ऐसा कुछ है। ठीक अच्छा, है, अच्छा रेंज तो उसका। उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो हुँ। उनको बोला गया है कि मतलब जो बिलासपुर में जाके उसका द्वारा होगा, रीमेडिकल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये रहता है भाई। अच्छा, सब सिंपल ठीक है, है। और ये है भाई, पैसे जरूर रख के लेके जाना है, ताकि वो जांच वांच करवाए तो महंगी जांचें हो जाती हैं, 8-8 10-10 हजार हाँ। की जांच हो जाती है भाई। ठीक है ना, एक लड़की हुई थी, 8,500 रुपये लगे थे उसकी जांच की, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब कि आप लोग इतने लोग थे, लगभग सभी पास हो गए, 2 लोगों को अच्छा सब पास हो भाई, स्टेशन से रायपुर कितना पढ़ दूर रहा है, है? पास हो गए, मुझे इतना पता है। अच्छा चलो ठीक है भाई, रायपुर हाँ, पढ़ रहा है, पास हो जाएँगे। रा स्टेशन से रायपुर पढ़ कितना दूर रहा है? है, रायपुर पढ़ रहा है, पास हो जाओगे तुम, अगर ऑप्टो चार्ट पढ़ पा रहे हो तो सब ओके, फंडस सभी का भाई नॉर्मल निकलता है, किसी भगवान की कृपा अगर कम रहती है किसी पे तो ये फंडस में दिक्कत आती है, नहीं नहीं आती किसी को दिक्कत भाई। वो तो इंटरनल वो है यार, अब उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, सही है नहीं भाई। हाँ, बात सही है, उसमें कोई वही कोई तो, नहीं कर क्यों सकता। ड्रॉप ड्रॉप डाल के अपन तो उसको तो सही कर सकते हैं, फंडस वंडस क्या पता उसमें 2 4 6 महीने का ट्रीटमेंट लेना पड़ता हो, शायद वो सही हो जाती हो। लेकिन वो आरटीआई का ठीक रिप्लाई है, आया था ना, फंडस में नहीं होता कुछ भी ऐसा, इसलिए। ठीक है ब्रो, ठीक थैंक है यू। भाई, आशीष भाई, है ना, धन्यवाद। ओके।